दोस्तों, हिस्ट्री में ह्यूमैनिटी अक्सर प्रोग्रेस, पावर या बस क्यूरियोसिटी की खोज में नॉलेज की लिमिट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करती रही है। लेकिन क्या होता है जब उन लिमिट्स को पार कर दिया जाता है, जब नॉलेज की खोज डार्कनेस में उतरती है? ह्यूमैनिटी के अंधेरों की इस जर्नी में आपका वेलकम, जहां नॉलेज का सामना हॉरर से होता है और खोज की कुर्बानगाह पर इखलाकियात और मॉरल्स की बलि चढ़ा दी जाती है। ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स की परेशान कर देने वाली दास्तान है, जहां मॉरलिटी को भुला दिया गया और नॉलेज के नाम पर जिंदगियां खो दी गईं। हमारी कहानी किसी फिक्शन के पागल साइंटिस्ट से नहीं, बल्कि रियल लाइफ की हस्तियों से शुरू होती है, जिन्होंने अपने नॉलेज का इस्तेमाल खौफनाक और भयानक कामों के लिए किया। दोस्तों, 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया को इमेजिन करें। तेजी से होने वाली साइंसी तरक्की का दौर, बल्कि गहरे तासुब और जहालत का कहना भी गलत नहीं। और इसी फिजा में गैर इखलाकी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के बीज बोए गए। प्रोग्रेस और तरक्की के नाम पर कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टरों का मानना था कि एंड्स जस्टिफाइड द मीन्स, मतलब एंड्स मीन्स यानी जरिया को जायज़ ठहराता है। सादा लफ्ज़ों में कहें तो बीमार को बीमार ही रहने दो। और इसी दौरान ह्यूमन लाइफ की वैल्यू को खोज के मुकाबले तोला गया और अक्सर इसमें कमी पाई गई। आइए आपको 1932 मैकन काउंटी अल्बामा ले चलते हैं। टस्केगी सेफिलस स्टडी, एक ऐसा नाम जो कुछ ही देर में आपके लिए धोखाधड़ी, नस्ल परस्ती और इंसानी वकार के लिए एक चौंका देने वाली नज़रअंदाजी का दूसरा नाम करार पाएगा। यह स्टडी एक सादा बुनियाद के साथ शुरू हुई कि अफ्रीकी अमेरिकन यानी नीग्रोज या स्याह-फाम मर्दों में अनट्रीटेड सेफिलस के प्रोग्रेशन को ऑब्जर्व किया जाएगा। इसके लिए 600 मेल्स को रजिस्टर किया गया था, जिनमें 399 सेफिलस की बीमारी का शिकार थे और 201 मर्द बिना सेफिलस के सेहतमंद थे। इन्हें बताया गया कि इनका इलाज बैड ब्लड यानी ख़राब खून के लिए किया जा रहा है। ये एक अनक्लियर टर्म है जिसका मतलब अनीमिया से लेकर फटीग यानी थकान तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन सच तो ये था कि उन मर्दों का कभी इलाज ही नहीं किया गया। यहाँ तक कि जब 1947 में सेफिलस के लिए पेनिसिलिन एक स्टैंडर्ड इलाज बन गया, तब भी उन लोगों को तकलीफ सहने के लिए छोड़ दिया गया और कई लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, जबकि ये सब अमेरिकन पब्लिक हेल्थ सर्विस देख भी रही थी और रिकॉर्ड भी कर रही थी। लेकिन किस लिए? द सो कॉल्ड साइंटिफिक फाइंडिंग्स। इसकी कीमत बहुत सी जिंदगियों ने चुकाई, फैमिलीज बर्बाद हो गईं और भरोसा टूट गया। 1972 तक 40 साल गुजर गए, तब जाकर ये सच सामने आया, जिससे गम और गुस्सा फैल गया और मेडिकल एथिक्स में रिफॉर्म्स की लहर दौड़ गई। My father had congenital syphilis from his mother. There were a number of opportunities for the men to receive treatment, and they were very intentionally barred. लेकिन अगर टस्केगी एक स्लो जालिमाना बेट्रेयल था, तो जो कुछ नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में हुआ वो प्योरली टेरर था। जोसेफ मंगेले का नाम सुनकर रूह कांप जाती है। डॉक्टर के रूप में एक शैतान जो ऑशवर्ड्स को अपनी प्राइवेट लेबॉर्टरी की तरह इस्तेमाल करता था, जहां मरीज नहीं बल्कि कैदी थे। ज्यूज, रोमन्स, मजदूर लोग और जुड़वा बच्चे उसके इस दिल दहला देने वाले एक्सपेरिमेंट्स का मरकज थे। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसे अपनी फैमिली से अलग कर दिया गया है और जिसे साइंस एक्सपेरिमेंट्स की आड़ में भयानक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। आंखों का रंग बदलने के लिए आपकी आंखों में केमिकल्स इंजेक्ट करना, जिस्म के हिस्से काट देना, शदीद ठंड में छोड़ देना और भी बहुत कुछ। मंगेले और उस जैसे कई लोग यूजेनिक्स के जुनून में मुब्तला थे, जो एक नाम नेहाद मास्टर रेस बनाने की कोशिश थी। लेकिन उन्होंने जो हकीकत में बनाया वो दर्द और तकलीफ की चीखों पुकार के अलावा कुछ नहीं, जो इतिहास में गूंजती है। The fear was terrific, and the fear in my eyes was giving me away. And then I noticed there was standing an older lady. Her name was Antosha. She used to be a friend of my grandmother when they were children. I knew her, she knew me. She recognized me and grabbed me by the shoulder, pushed me against the window and said, "Be quiet, my child. Be quiet." And that's the way I drove into Lublin
met up with my end. दोस्तों, ये कहानियाँ हिस्ट्री के डार्क चैप्टर्स से कहीं ज़्यादा हैं। ये वार्निंग्स हैं। टस्केगी सेफिलस स्टडी और नाजी एक्सपेरिमेंट्स इस बात की याद दिलाते हैं कि जब नॉलेज और ज्ञान की खोज में एथिक्स और मोरालिटी को किनारे पर रख दिया जाता है तो क्या हो सकता है। लेकिन क्या हमने इनसे कुछ सीखा है? आज मेडिकल एथिक्स बहुत सख्त हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट मॉडर्न रिसर्च का कॉर्नरस्टोन है। इसके बावजूद माजी में हुए इन मजालिम के साए अभी तक बाकी हैं। वो हमें सवाल करने, क्लैरिटी का मुतालबा करने और इस बात को यकीनी बनाने की याद दिलाते हैं कि साइंस हमेशा ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए है, ना कि इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के लिए। जैसे जैसे हम साइंस की हदों को आगे बढ़ा रहे हैं, एक सवाल हमेशा रहता है कि हम इन लिमिट्स की लकीर कहाँ तक खींचें। जेनेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरोसाइंस में प्रोग्रेस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छाई और बहुत ज़्यादा बुराई, इन दोनों का चांस कभी भी इतना ज़्यादा नहीं रहा जो आज है। आज के एथिकल चैलेंजेस में कंसंट्रेशन कैंप्स या टस्केगी सेफिलस स्टडी जैसे अनट्रीटेड डिजीजेस तो शामिल नहीं हो सकती, लेकिन वो कम सिग्निफिकेंट भी नहीं हैं। क्या हम पास्ट के दिए गए ये सबक याद रखेंगे या हम इन्हें दोहराने के लिए फिर से तैयार हैं? आखिर में इस रिसर्च को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स की डार्क हिस्ट्री में समेटते हैं तो सोच, विचार और गौर करने के लिए थोड़ा वक्त निकालें। ये कहानियाँ सिर्फ हिस्ट्री नहीं हैं, बल्कि ये एक आईना है जो हमें बेहतरीन और बदतरीन दोनों चीज़ें दिखाती हैं, जिससे ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत दो चार हो सकती है। ट्रेजिडी और हॉरर की इन दास्तानों को एक रोशनी का काम करने दें, जो हम सब की एक ऐसे फ्यूचर की तरफ रहनुमाई करें जहाँ साइंस और एथिक्स साथ साथ चलें, ये यकीनी बनाते हुए कि नॉलेज की खोज फिर कभी हम ह्यूमंस की ज़िंदगियों की कीमत पर ना हो। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर ह्यूमैनिटी की वैल्यूज़ को उजागर किया और ये जानने में मदद की कि कभी कभी हम ह्यूमंस ही ह्यूमैनिटी की हदें पार कर देते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड और हमेशा सवाल करते रहें।